पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड में होंगे। स्विस शहर बर्गनस्टॉक में तकरीब का नाम लेक लूजन समिट रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के साथ बर्गनस्टॉक पहुंच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ग्रीन सिग्नल मिलते ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान से बर्गनस्टॉक जाएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी पहुंच गए। तकनीकी मुज़ाकरात में मुमकिना मुआहिदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बात की जाएगी। सालसी के अमल में पाकिस्तान के साथ कतरी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। बर्गनस्टॉक हाई सिक्योरिटी जोन करार। स्विस हुकाम ने कहा, बातचीत के लिए पूरे एतमाद और राजदारी पर मबनी माहौल फराहम करते रहेंगे। मेदाब के मजलूम बच्चों और शहीदों को अपने कामों का गवाह समझता हूँ। दुआ है मैं शुहदा और ईरानी कौम के सामने शर्मिंदा ना हूँ। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, शुहदा हमें देख रहे हैं और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। इज्जत के साथ अपने उन दोस्तों से जा मिलूं जिनका बेसब्री से इंतजार है। अमरीका से मुज़ाकरात करने वाले ईरानी वफ़द को मिनाव 168 का नाम दिया गया। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के अहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासर काज़िम ग़रीबाबादी और इस्माइल बक़ाई शामिल। उम्मीद है जंग का मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पूरा एतमाद है। इसराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकने के लिए काम करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, इसराइली हुकूमत मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। हमें मालूम है ईरान के साथ मुआहिदे से इसराइल खुश नहीं। इसराइल की राय का एहतराम है, लेकिन हमारे मफादात उनसे अलग हैं। इसराइल अमरीका का ऐसा ही इत्तेहादी है जैसे फ्रांस और बरतानिया है। हर वक्त सिर्फ अपने इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल नहीं रख सकते। इसराइल अमरीकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। इसराइली हुकूमत और नेतन्याहू पर की जाने वाली हर तनकीद को यहूद दुश्मनी करार नहीं दिया जा सकता। इसराइल के हामी हल्के अक्सर ये गलती करते हैं, वो इसराइली हुकूमत पर तनकीद को हमेशा यहूद दुश्मनी से मिला देते हैं। आबना हुर्मस की दोबारा बंदिश के शवाहिद नहीं मिले। जंगबंदी के दौरान 60 रोज तक आबना हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। इस मुद्दत के बाद भी किसी किस्म का टोल नाफिज नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, ईरान से मुजवजा मुआहिदा ना हो सका तो अमरीका अपनी सवाबदीद पर टोल आयद कर सकता है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किए गए अख़राजात की वापसी के लिए ऐसे इक़दाम ज़ेर ग़ौर आ सकते हैं। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले, ईरान ने आबना हुर्मस फिर बंद कर दी। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने इसराइली जौहरी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरानी फौजी कमांड का तिजारती गुज़रगाह पर बहरी आमदरफ्त रोकने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो मजीद इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मस से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक तमन्नाएं ईरानी सदर तक पहुँचाई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। इस्लामाबाद मुआहिदे और इसके अगले मराहिल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात के अगले मराहिल पर मुशावरत। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान सिद्दीकी की भी मुलाकातों में शिरकत। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्री वज़राए ख़ारजा का चौथा इजलास हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की मिस्री सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी से भी मुलाकात शेड्यूल। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। दी टेलीग्राफ के मुताबिक कीर स्टारमर पर लेबर पार्टी अरकान पार्लियामेंट का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। एंडी बर्नम के इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचने से
प्रेशर मजीद बढ़ गया। एंडी बर्नम वजीर आजम बने तो शबाना महमूद काबीना में बरकरार रहेंगी। शबाना इमिग्रेशन इस्लाहात का काम जारी रखने की ख्वाहां हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए शहरियत के कवायद मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। मेरी छोड़े अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी का ट्रंप को करारा जवाब। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। कहती हैं, मेरी मकबूलियत का इन्हिसार ट्रंप के साथ ताल्लुकात पर नहीं, इटली के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर है। मेरी मकबूलियत ट्रंप की तशवीश का मौजू नहीं। सदर ट्रंप ने कहा था, इटली की वज़ीर-ए-आज़म G7 इजलास में अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए मुझसे बार बार तस्वीर बनाने की दरख्वास्त करती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनाज़ा टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की सरबराही में 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर IT शुजा फातिमा, सेनेटर शरी रहमान और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़रार हाशिम खान भी कमेटी का हिस्सा। कोई अपोजिशन मेंबर कमेटी में शामिल नहीं। निजी एराजी टेलीकम्युनिकेशन तंसीबात, हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक राइट ऑफ वे शिकों पर नजरसानी की जाएगी। कमेटी 3 रोज में बिल की मुतनाज़ा शिकों का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में अमजद हुसैन एडवोकेट को वजीर आला नामजद कर दिया। अमजद हुसैन पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं। GB-A1 गिलगित से इलेक्शन में कामयाब हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी का नामजद वजीर आला से टेलीफोनिक रब्ता, हुकूमत साजी और अवाम के आईनी और मुआशी हकूक पर अमल दरामद से मुतल्लिक हिदायत दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो आज अपनी 73वीं सालगिरह मनाती। सदर मुमलिकत ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत आइन की बालादस्ती, अवामी हक राय दही के लिए भरपूर जदोजहद की। उनकी सियासी जिंदगी इस्तकामत, हौसले, जमहूरी इदारों पर यकीन की रोशन मिसाल है। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के लिए कौमी सियासत और अवामी जिंदगी के नए दरवाजे खोले। तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद करते हुए मुकालमे और जमहूरी अमल को फ़रोग़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में 10 साला बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 3 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह इजाफी कैद की सजा बरकरार। एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासिरा बच्ची को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म बरकरार। फैसले के मुताबिक तालीमी इदारों और रास्तों में तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। तमाम IGs तालीमी इदारों के बाहर पुलिस गश्त बढ़ाएं। ख़वातीन और बच्चों को हरासा करने की शिकायत पर पुलिस बगैर किसी ताख़ीर के फौरी कार्रवाई करे। मोटरवे पर कारें दोबारा 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। मोटरवेज और कौमी शहरों पर साबिका हद रफ्तार बहाल। तवानाई बचत के लिए लगाई गई पाबंदियां हटा ली गईं। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक कार और LTV के लिए हद रफ्तार दोबारा 120 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। हैवी ट्रैफिक के लिए हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा बहाल। सिंध असम्बली में बजट पर आम बहस का तीसरा दिन। पैनल चेयरपर्सन रेहाना लगारी की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का बजट पर इजहार ख्याल। इजलास के आगाज़ पर ऐवान में हाजिरी मामूल से कम रही। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आमद का इंतजार होता रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 2 रोज़ा इजलास 2 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। अरकान आइंदा माली साल के बजट पर बहस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कल भी बजट पर बहस जारी रहेगी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरसेंगे। बालाई सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जा सकता है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर डे मनाया जा रहा है। बाप मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानियों का इस्तिआरा है। बाप हर मुसीबत में औलाद के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। आज इस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, जो हमारी जिंदगी का सतून है। अहले खाना की राहत के लिए हर मुश्किल झेलने वाले अजमत के मीनार को सलाम। पाकपतन में अजीम सूफी हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह का 784वां उर्स बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई आज नमाज इशा के बाद होगी। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती बहिश्ती दरवाज़ा खोलेंगे। ज़ायरीन में रिवायती तबरुकात तकसीम किए जाएंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी, महाफ़िल, ज़िक्र, नात, समा, लंगर और सबीलों का खुसूसी एहतमाम। जंग में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 335वें उर्स की तकरीबात जारी। मज़ार पर अक़ीदतमंदों का रश।